हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हमारा यूजीसी नेट का यूनिट 10 अन्य गद्य विधाएं चल रहा था, तो आज हम भोला राम का जीव देखेंगे। हरिशंकर परशाई की है व्यंग्यपरक कहानी। ठीक है, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। भोला राम का जीव हरिशंकर परशाई। ये जितने भी पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है और ये हमने दृष्टि के बुक से लिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा। यह एक व्यंग्य कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। इसके प्रमुख चरित्र भोला राम को रिटायर हुए 5 साल हो गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, पूछा गया है कि भोला राम को रिटायर हुए कितने साल हो गए थे, उनको पेंशन नहीं मिली थी, 5 साल बीत गए थे। ठीक है, किंतु अनंत निवेदनों के बावजूद उसे पेंशन नहीं मिली क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी है। कहानी इस व्यंग्य के साथ समाप्त होती है कि भोला राम की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अर्थात उसका जीव यमराज के पास ना जाकर पेंशन ऑफिस में छिपकर अपनी पेंशन का इंतजार करने लगता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि भोला राम का जीव कहां पर मतलब छिपकर बैठा था, तो पेंशन ऑफिस के पेंशन के फाइल में वो बैठे थे। ठीक है, आगे है मुख्य पात्र। इसके मुख्य पात्र से भी पूछा जाता है, पात्रों से। धर्मराज, चित्रगुप्त, इंदूत, भोला राम का जीव, नारद मुनि, भोला राम की पत्नी, भोला राम की बेटी, चपरासी साहब। अब इसके हम प्रमुख उदाहरण देखेंगे क्योंकि यहां से कथन पूछे जाते हैं कौन सा किसका है। ठीक है, धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और इंदूत के पास इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। कौन कह रहे? धर्मराज। दूत ने, जो लेने गए थे, दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल हो गया। दूत कह रहा है। आगे है चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, ये वाला पूछ लेगा कि किसने कहा? चित्रगुप्त ने। महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो न किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। ठीक है, तो ये चित्रगुप्त कह रहे हैं। आगे है धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े बुरी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत के पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया है। ओवरसीयर हैं जिन्होंने इन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा, जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी है। वह समस्या तो हल हो गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर
वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा, पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। अगला पॉइंट है, जितने भी पॉइंट दिए गए सभी महत्वपूर्ण और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसने कहा? चित्रगुप्त ने कहा, और ये वाला नारद ने कहा था। उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी, 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता भी तो ये कौन कह रहा है? उनकी पत्नी कह रही हैं, आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था, फाके होने लगे थे। घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। चिंता में घुलते घुलते भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। किसने कहा? पत्नी ने। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम की दरख्वास्तों तो भेजी थी, उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। वजन का यहाँ पर क्या है? मतलब रिश्वत। आगे एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए हैं? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। कौन कह रहा है? चपरासी, यानी रिश्वत की बात कर रहा है। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है। किससे कह रहे हैं? नारद से कह रहे हैं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। कौन कह रहे हैं? साहब, जो वहां पर ऑफिस में बैठे थे। शाहजहां, फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। भोलाराम कह रहा। आगे साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। नारद कह रहे हैं। आगे आवाज आई, मुझे नहीं जाना। भोलाराम का जीव कह रहा है, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तों छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, ये भोलाराम का जीव कह रहा है। ये बहुत ही अच्छी व्यंग्यपरक कहानी है। यहाँ इसमें रिश्वत पर व्यंग किया गया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे।